हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डिकेशन मेडिकेशन। हाँ, तो आज के इस लेक्चर में हम बिल्कुल बेस से यानी कि ज़ीरो से स्टार्ट करने वाले हैं और यहाँ पे हम करेंगे स्टार्टिंग विद द चैप्टर नंबर 1। ठीक है, मैं काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आज लिखूँगी, तो इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर योर ओन नोट्स तो आप बना सकते हो। और आई प्रॉमिस कि जो वीडियोज़ हैं वो अब डेली आएंगी, डेली मतलब एक दिन छोड़ के। ठीक है, जैसे आज है मंडे तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो वेडनेसडे को आएगा, देन फ्राइडे को आएगा, इस तरह से। ठीक है, तो आपने बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाना है अपनी स्टडीज़ के साथ और नोट्स बनाते चलना है। और इफ़ यू वांट आपको ये नोट्स रिटन फॉर्म में मिल जाए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। काफ़ी टफ रहता है ये चैप्टर, मैं ट्राई करूँगी आपको लेक्चर में ही सारे जो सोर्सेज हैं उनको याद करवा दूँ। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट थिंग दैट इज़ हिस्ट्री। तो हिस्ट्री क्या होती है? कुछ नहीं होता, ईजी सा है। बहुत सिंपल शब्दों में बोलूँ तो पास्ट की स्टडी, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? हिस्ट्री। तो फॉर एग्जांपल कोई आर्कियोलॉजिस्ट है, वो किसी जगह पे जाता है, उसको एक पॉट बाहर पड़ा हुआ मिला, तो जब उसने उस साइट को डिग करना शुरू करा, उसकी खुदाई जब शुरू करी, तो उसको क्या मिला? बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स। अब ये आर्टिफैक्ट्स टर्म जो है ये आपको देखने को मिलेगी बार बार। तो आर्टिफैक्ट का मतलब होता है जो टूल्स हुए, बैंगल्स हुई, या फिर पॉट्स वगैरह मिल गए। तो जो भी चीज़ें किसी भी आर्कियोलॉजिक साइट पे मिलती है उसको क्या कह देते हैं? आर्टिफैक्ट्स। तो आर्टिफैक्ट्स को थोड़ा ध्यान में रख लेना। और जब इन सभी चीज़ों को स्टडी किया जाएगा, बैंगल्स मिली हुई हैं यहाँ पे, फिर टूल्स मिले हुए हैं यहाँ पे, जब इन सभी की स्टडी करी जाएगी तो उस स्टडी किस चीज़ की? पास्ट इवेंट्स की। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ आर्टिफैक्ट्स। तो उसको क्या कह देंगे? हिस्ट्री। बेसिकली ये जो हिस्ट्री एक शब्द था ना, ये ग्रीक वर्ड से आया हुआ था, और वो जो ग्रीक वर्ड है उसको कहते हैं हिस्टोरिया। और जो हिस्टोरिया है इसका मतलब होता है इंक्वायरी। वही चीज़, ये सारी आर्टिफैक्ट्स मिले एक जगह पे, उनको फिर इंक्वायर करा, इनकी इन्वेस्टिगेशन करी कि कैसे पुराने लोग जो हैं वो रहते होंगे। तो दैट वाज द फर्स्ट थिंग, डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री। अब देखो, हमें ओवरऑल अगर हम देखें तो हमें सभी को पता है कि जो हिस्ट्री है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये सभी को पता होता है। ठीक है, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। पर इससे भी पहले एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन और है जो कि आपको पता होनी चाहिए, दैट इज़ प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री यानी कि सबसे सिंपल फॉर्म, यहाँ पे कोई भी राइटिंग एविडेंस आपको नहीं देखने को मिलता। उस टाइम के लोग लिख नहीं पाते थे, बट येस दे यूज टू ड्रॉ। आदमी कुछ इस तरह से बना देंगे, एनिमल को कुछ इस तरह से बना देंगे। ठीक है, एनिमल हाँ लग ही रहा है ये लो। ठीक है, प्लांट्स को कुछ इस तरह से बना देंगे, फिश को कुछ इस तरह से बना देंगे, और फिर अपना मैसेज जो है वो ड्राइंग फॉर्म में ही कन्वे करेंगे। ठीक है, पत्थरों पे मिलते थे ये मैसेज कन्वेड इन ड्राइंग फॉर्म। ठीक है, तो इस तरह से करते थे। मतलब यहाँ पे जो राइटिंग है वो आपको बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगी किस वाले पार्ट में, दैट इज़ प्री हिस्ट्री। एग्जाम्पल से आपको याद आ जाएगा स्टोन एज। अभी स्टोन एज का नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, पर आप सभी को पता है स्टोन एज में क्या है। पेलियोलिथिक पढ़ते हो आप, मीजोलिथिक पढ़ते हो और नियोलिथिक पढ़ते हो। ये जो नियोलिथिक है ना, इसको प्रोटो हिस्ट्री में भी कहीं कंसीडर करते हैं, ऑल्दो वी विल सी लेटर ऑन, पर इसको दोनों ही में ऐड कर देते हैं, प्री हिस्ट्री में भी और प्रोटो हिस्ट्री में भी। तो ये हो जाता है आपका प्री हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट, जहाँ पे राइटिंग जो है उसका इन्वेंशन अभी हुआ ही नहीं है, राइटिंग इन्वेंशन बिल्कुल एब्सेंट है। फिर इसके बाद नेक्स्ट फेज़ आता है जिसको बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। अब जब प्रोटो हिस्ट्री की बात आएगी तो यहाँ पे जो राइटिंग इन्वेंशन है वो हो चुका है, राइटिंग का इन्वेंशन हो चुका है, पर दिक्कत कहाँ पे आई? वो डिसाइफर ही नहीं है, पता ही नहीं है लिखा क्या है। जैसे कि आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन, या जिसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, तो ये राइटिंग तो है, स्क्रिप्ट्स अवेलेबल हैं, बट वी डोंट नो कि उसमें लिखा क्या हुआ है। फॉर एग्जांपल एक वहाँ पे लेटर बोल लो या जो भी लिखा है स्क्रिप्ट के अंदर, वो कुछ इस तरह से ऐसे, पर इसका जो मीनिंग है वो डिसाइफर्ड नहीं है। आज की बात करें तो ये हम बोल सकते हैं कि यस यहाँ पे 8 है, पर 8 के ऊपर ये जो फर्केशंस लगी हैं, पहले एक ही लगी है, फिर 2 लगी हैं, फिर 3 लगी हैं, तो इनका कुछ मीनिंग पता नहीं अभी तक। पर क्या हुआ, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसी के टाइम पे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन भी हुआ करती थी, तो उनके जो स्क्रिप्ट्स हैं ना वो डिसाइफर हो चुके हैं। इनके जो स्क्रिप्ट्स हैं वो डिसाइफर
हो चुके हैं। और इनके स्क्रिप्ट जब डिसाइफर हुए तो उसमें आईवीसी का भी मेंशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी मेंशन है। तो वहाँ से हम पढ़ लेते हैं कि यस, आईवीसी जो थी वो इस टाइम पे ऐसे एग्जिस्ट करती थी, ये वहाँ पे होता था। ठीक है, तो दैट इज़ द प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री की ही अगर बात करें तो इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर चालकोलिथिक भी इसी में ऐड होता है। चालकोलिथिक भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहता है, पता ही नहीं चलता कि नियोलिथिक से पहले था या नियोलिथिक के बाद में था। कुछ बोलते हैं आईवीसी और नियोलिथिक के बीच में था, कुछ कहते हैं कि नहीं आईवीसी के बाद आया था, बट स्टिल प्रोटो हिस्ट्री में इसको ऐड कर दिया जाता है। फिर थर्ड फेज़ आता है आपका, दैट इज़ हिस्ट्री। अब जब हिस्ट्री की बात करेंगे अकेले, तो यहाँ पे राइटिंग का इन्वेंशन हो चुका है, ऑलरेडी हो गया था प्रोटो हिस्ट्री में, डन। पर जो खास फीचर है वो ये है कि ये डिसाइफर भी हो चुका है, यानी कि हमें पता है उनके अंदर क्या लिखा है। फॉर एग्जांपल ऋग्वेद, आपको पता है ना उसमें क्या लिखा हुआ था, सब श्लोक पता है हमें, कौन से मंडल हैं, कितने मंडल हैं, वो सारी चीज़ें हमें पता है। सामवेद आ गए आपके, फिर जितने भी आगे जितने भी रिटन लिटरेचर्स आपको देखने को मिलेंगे वो सारे आ जाएंगे। जैसे हर्षचरिता बाण भट्ट ने लिखी थी। ठीक है, ये जस्ट मॉडर्न सा एग्जांपल आ गया थोड़ा सा। तो मतलब ऋग्वेदा से आगे जितने भी राइटिंग लिटरेचर थे हमारे, वो सारे यहाँ पे डिसाइफर हो चुके हैं। इसके अलावा अब हम देखेंगे सोर्सेज, कि अगर हमें हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करना है, इन ऑर्डर टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री वी नीड सम सोर्सेज। जैसे कि हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में देखा, यहाँ पे देखा था, क्या देखा था हमने कि हमें पॉट्स मिलते हैं, कुछ बैंगल्स मिलती हैं और टूल्स मिलते हैं, और यहीं से हम क्या करते हैं, सारी की सारी हिस्ट्री डिसाइफर करने की ट्राई करते हैं। तो उसी तरह से क्या क्या ऐसे सोर्सेज हैं, और भी सोर्सेज होंगे ना, पॉट्स आगे, बैंगल्स आगे, टूल्स तो आगे, इसके अलावा आपको कॉइन्स देखने को मिल सकते हैं, फिर बुक्स देखने को मिल सकती हैं, फिर हो सकता है कोई डेड बॉडी मिली हो, यानी कि स्केलेटन मिला हो। तो वो सारे जो है सोर्सेज आ जाते हैं इन ऑर्डर टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री। तो वही देखेंगे अब वन बाय वन। कैसे रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी यानी कि जो सारी राइटिंग्स हैं वो आ जाती हैं आपकी लिटरेरी सोर्सेज में। नॉन लिटरेरी सोर्सेज में हो सकता है राइटिंग्स देखने को मिले, पर आपको बुक पे नहीं मिलेगी। ठीक है, बुक जो होगी यहाँ पे वो नहीं प्रेजेंट होगी। यहाँ पे आपके जैसे इंस्क्रिप्शंस आ जाएंगे, इंस्क्रिप्शंस हो गए, कॉइन्स हो गए, फिर इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हो गए, वही पॉट टूल एंड ऑल। फिर हो सकता है बायोलॉजिकल और जियोलॉजिकल साइट्स मिल जाएं। फिर इसके अलावा फॉरेन ट्रेवलर्स के अकाउंट मिल जाएं। ये सारा आ जाता है आपका नॉन लिटरेरी सोर्सेज में। वहीं लिटरेरी सोर्सेज को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, वन इज़ द रिलीजियस सोर्स, अनदर वन इज़ द सेक्युलर। रिलीजियस सोर्स मतलब रिलीजन पे ज़्यादा फोकस होगा, और उसके बाद सेक्युलर सोर्स मतलब रिलीजन जो है वो इक्वल सा दिखाया जाएगा, पर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हो गया आपका, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर हो गया, उस पर ज़्यादा फोकस दिया जाएगा। तो ये रिलीजन के ऊपर ज़्यादा बेस्ड होगा। यहाँ पे भी होगा रिलीजन के बारे में, पर इक्वालिटी सी दिखाई जाएगी। सेक्युलर मतलब सारे के सारे रिलीजन जो है वो इक्वल हैं। ठीक है, कोई किसी के में इंटरफेयर नहीं करता, तो वो चीज़ दिखाई जाती है सेक्युलर लिटरेरी सोर्सेज के अंदर। अगर रिलीजियस सोर्सेज देखें तो इसमें रिलीजियस बेस्ड है, और सेक्युलर सोर्सेज में देखें तो रिलीजियस भी है, इसमें पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स भी दिखाए गए हैं, इकोनॉमिकल भी और सोशल भी। ठीक है, जैसे एग्जांपल कर लेते हैं, आगे भी आएंगे ऑल दो, बट यू हैव टू रिमेंबर। जैसे रिलीजियस सोर्सेज में अगर एग्जांपल दूँ तो वेदास सारे आ जाएंगे यहाँ पे आपके, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेदास के बाद आते हैं आपके उपनिषद्स, सूत्रास। मैं आपको रिकमेंड करूँगी साथ साथ में लिखो भी, ठीक है, याद होंगे। सूत्रास आ जाते हैं, फिर एपिक्स आते हैं जैसे रामायण और महाभारत, फिर बुद्धिस्ट लिटरेचर आ जाता है, इसके अलावा जैन लिटरेचर भी आ जाता है। वहीं अगर सेक्युलर सोर्सेज की बात करी जाए तो यहाँ पे आपके एग्जाम्पल देखें तो आ जाएंगे जैसे कि धर्मशास्त्रास, धर्म शास्त्रास जिनको लॉ बुक्स भी कहते हैं। फिर कालिदास की बुक आ जाएगी अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स पे। इसके अलावा पन्निनी की अष्ट अध्यायी भी आ जाएगी।
ठीक है। फिर उसके अलावा बहुत सारी बायोग्राफीज आ जाती हैं, जैसे कि हर्षचरिता, डन। और नॉन लिटरेरी रिसोर्सेज मैंने आपको बता दिया कि इंस्क्रिप्शन आ गए, कॉइन्स आ गए, आर्कियोलॉजिकल साइट्स आ गई, बायोलॉजिकल या जोलॉजिकल साइट्स आ जाएंगी, इनकी हम स्टडी करेंगे। फिर फॉरेन ट्रैवलर, जैसे कि फाइन आप सुनते हो, ह्यून सांग सुनते हो, वो सारे वन बाय वन अब हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे वेदास की। तो जो वेदास हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं ऑलरेडी, कौन कौन से वेदास आ जाएंगे आपके। वन इज़ द ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। ऋग्वेद में मेनली प्रेयर्स होती हैं, मंत्र वगैरह, श्लोक वगैरह सारे देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद यजुर्वेद आया था, फिर सामवेद आया था, अथर्ववेद आया था। ऋग्वेद की अगर बात करें तो इसको और क्या बोला जाता है कि ये वॉइस ऑफ गॉड से लिखा गया था, यानी कि श्रुति, सुन के। बाकी ये जो 3 हैं इनको लिखा गया था बाय मेमोरी, तो इनको बोल दिया जाता है अंडर स्मृति, ठीक है। फॉर नाउ सोर्सेज में आपको इतना ही याद रखना है। फिर इसके अलावा आते हैं आपके उपनिषद्स। उपनिषद का अगर बिल्कुल ही लिटरल मीनिंग देखेंगे, इसका एक्चुअल मीनिंग होता क्या है, तो वो बहुत सिंपल सा है, टू सिट नियर समवन। टू सिट नियर समवन का मतलब है यहाँ पे आप अपने गुरु के पास बैठोगे और उनसे शिक्षा ग्रहण करोगे, तो वो चीज़ आ जाती है। बाकी उपनिषद का अगर मतलब देखें तो यहाँ पे बातें किसकी करी जाती हैं, तो आत्मा और परमात्मा की, यानी कि आत्मा बोले तो सोल एंड परमात्मा बोले तो गॉड, इन 2 चीज़ों की बात करी जाएगी। इसके अलावा आपके पास होंगे सूत्रास। सूत्रास भी बहुत तरह के होते हैं। सूत्रास 2 मैं आपको यहाँ पे अभी बताऊँगी, बाकी बाद में आते रहेंगे, उनको ऐड कर सकते हैं। एक आता है आपका श्रौता सूत्र, दूसरा आपका आता है गृहा सूत्र। श्रौता सूत्र की अगर बात करें तो इसमें आ जाता है आपका बहुत सारे रूल्स आ जाते हैं, मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर स्टडी हो सकती है। वैसे ही गृह सूत्र है, यानी कि रिचुअल्स वगैरह आप देखोगे, इसमें भी आपको मॉरल वैल्यूज़ देखने को मिलेंगी। जो सब्जेक्ट है वो डिफ़र कर सकता है, बाकी यहाँ पे रिचुअल और मॉरल बेस्ड ही ये रहते हैं आपके सूत्रास। इसके अलावा आप देखते हो एपिक्स। एपिक्स आप सभी को पता है, नंबर 1 इज़ रामायणा। किसने कंपाइल किया था, तुलसीदास। दूसरा आ जाता है महाभारता, तो किसने कंपाइल किया था, वेद व्यास, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे बुद्धिस्ट लिटरेचर। बुद्धिस्ट लिटरेचर आर वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम सिर्फ 3 ही देखेंगे, उसके अलावा आपको बहुत सारे लिटरेचर देखने को मिलेंगे, जैसे मैं एग्जांपल दे दूंगी, पर अभी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। बुद्धिस्ट लिटरेचर की जब बात होती है तो यहाँ पे आपको याद आना चाहिए त्रिपिताका। त्रिपिताका का मतलब है 3 बास्केट्स या कास्केट्स भी आपको देखने को मिलेगा, तो ये हो गया आपके त्रिपिताका, 3 बास्केट्स, ठीक है। 3 मतलब 3, पिताका मतलब कास्केट्स या बास्केट्स, ठीक है। कौन कौन सी हैं वो देखना भी ज़रूरी है। 1 इज सूत पिताका, दूसरा है विनय पिताका, तीसरा है अभिधाम पिताका। सूत पिताका में आपको बुद्धा की टीचिंग्स देखने को मिलेंगी, जो बुद्धा जी ने खुद पढ़ाया था वो सारा कहाँ पे देखने को मिलेगा, सूत पिताका के अंदर। विनय पिताका के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन बताए गए हैं, किस चीज़ के लिए, तो वो जो नन्स एंड मॉन्क्स रहा करते थे आपकी मोनेस्ट्रीज़ के अंदर, उनको बताया गया था कि आपको कुछ रूल्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे, और अगर आप उनको डिसओबे करते हो तो आपको एक और टर्म देखने को मिलेगी, पतिमोखा। पतिमोखा जो थी इसमें ऑफेंस की लिस्ट थी, यानी कि क्या क्या क्राइम्स जो हैं वो लोग कर सकते हैं और उनको क्या पनिशमेंट फिर दी जाएगी, तो उसके लिए यूज़ हुई है यहाँ पे पतिमोखा। फिर आते हैं अभिधाम पिताका। अभिधाम पिताका में क्या बताया गया है, तो अभिधाम पिताका जो है इसमें बेसिकली समरी है। किस चीज़ की समरी है, तो समरी ऑफ सूत पिताका, और कैसे दी गई है, तो इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आंसर्स। एक क्वेश्चन पूछेगा, दूसरा आंसर देगा, तो दैट इज़ बेसिकली अ समरी। फिर आता है आपका जैन लिटरेचर। जैन लिटरेचर में फॉर नाउ यू हैव टू रिमेंबर अगम्स।
जितने भी सेक्रेड लिटरेचर हैं जैन लिटरेचर के अंदर, वो उन सभी को क्या क्या दिया जाता है, अगम्स, और कई जगह पे आपको अंगास भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो जितने भी फिलोसफिकल कंसेप्ट्स हैं जैन्स के वो यहाँ पे आ जाएंगे। फिर इसके अलावा हमें बहुत सारी बुक्स और भी पढ़नी है, जैसे कि आदि पुराण, जो ऋषभ थे फर्स्ट तीर्थंकार ऋषभ देव, उनके बारे में लिखी गई थी ये बुक, दैट इज़ आदि पुराण। उसके बाद हरिवंशा, बहुत सारी बुक्स हैं दैट वी विल कवर जब बुद्धिज़्म और जैनिज़्म आएगा। ठीक है, अभी के लिए आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। अब हम देखेंगे सेक्युलर लिटरेचर, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। सेक्युलर लिटरेचर स्टार्टिंग में मैंने बताया पहला आ जाता है जैसे कि धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र की जब बात होगी तो धर्म के ऊपर चलना है, धर्म के रास्ते चलना है, तो इनको लॉ बुक्स भी कह देते हैं। बेसिकली ये कोड ऑफ कंडक्ट है, ये बताता है आपको एक्चुअल में लाइफ कैसे जीनी चाहिए। तो दीज थिंग्स आर मेंशन इन द धर्मशास्त्र। एग्जाम्पल, मनुस्मृति, मनुस्मृति भी किसका एग्जाम्पल आ जाता है, धर्मशास्त्र का। इसके अलावा कौटिल्य की अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र किसकी है, कौटिल्य की। ठीक है, आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य के टीचर हुआ करते थे एक तरह से कौटिल्य, जो उनको गाइड करते थे कि किस तरह से आपको अपने जो किंगडम है उसमें पॉलिसीज़ अपनानी है, किस तरह से आपको बेटर किंग बनना है। तो वो सारा कौन बताता था, कौटिल्य ही बताते थे चंद्रगुप्त मौर्य को। फिर इसके अलावा आपको एक और एग्जाम्पल देखने को मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट, अष्टध्यायी। अष्ट बोले तो 8, तो अष्टध्यायी जो है ये एक ग्रामेरियन हुआ करते थे, पनिनी, तो उनकी लिखी गई है। ये कंटेम्प्रेरी थे बेसिकली नंदास के। अभी आगे देखोगे आप नंदास कौन थे, मौर्य कौन थे, गुप्तास कौन थे, वो सारा आगे आएगा। बट फॉर नाउ यू हैव टू रिमेंबर हिज बुक दैट इज़ अष्टाध्यायी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रामर वर्क है किसका, पनिनी का। पनिनी जो थे वो ग्रामेरियन भी थे। ठीक है, इसके अलावा आप कालिदास की पढ़ते हो। कालिदास की बुक्स तो आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। इनके कुछ ड्रामाज आ जाते हैं और कुछ पोएम्स आ जाती हैं। ठीक है, ड्रामास की बात करूं तो जैसे कि मालविका अग्निमित्रम। अग्निमित्रम एक हम रूलर पढ़ेंगे आगे, उन्हीं के ऊपर है ये बुक, मालविका अग्निमित्रम। फिर इसके अलावा आ जाती है अभिज्ञान शकुंतलम, और एक और आती है दैट इज़ विक्रम और वश्यम। ठीक है, ये 3 ड्रामास जो हैं दैट वर रिटन बाय कालिदास। इसके अलावा 4 पोएम्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है, ऋतुसंहारा, रघुवंशा, मेघदूतम, कुमार संभवम। ठीक है, तो ये कालिदास की बुक्स हैं, इनको भी ध्यान में रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये लिख लिख के ही आपको याद होने वाली हैं, ऐसे ये कभी भी याद नहीं हो सकती। इसके अलावा एक और बुक है जो कि मैक्सिमम टाइम आपको याद ही रहती है, जिसका नाम है राज तरंगिनी। राज तरंगिनी को लिखा था कलहन ने 12th सेंचुरी में, और किसके ऊपर बेस्ड है, तो जो कश्मीर के किंग हुआ करते थे ड्यूरिंग 12th सेंचुरी, उनके ऊपर बेस्ड है राज तरंगिनी। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी आपको बायोग्राफीज देखने को मिलती हैं। फिर से लग रही है, चलो बायोग्राफीज की बात करें। बायोग्राफीज यानी कि किसी के बारे में लिखी हुई है, कोई एक हीरो है उसके बारे में पूरी बुक लिखती हुई है। बायोग्राफीज को संस्कृत में बोला जाता था यहाँ पे चरितास। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है बाण भट्ट की बुक दैट इज़ हर्षा चरिता। हर्षवर्धन हुआ करते थे, उनके बारे में लिखी गई थी हर्ष चरिता। किसने लिखी थी, बाणा भट्टा ने, बाणा भट्टा।
बाणाभट्टा की एक और बुक थी, क्या थी? कादम्बरी, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। इसके अलावा जो हर्षवर्धन थे, जिनके बारे में हर्षचरिता लिखी गई थी, यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपको वो ऑप्शन में पक्का से हर्षवर्धन देगा, पर हर्षवर्धन ने जो अपनी बुक्स लिखी थी वो थी जैसे प्रियदेशिका, ठीक है, रत्नावली, तो ये बुक्स थी कुछ जो कि हर्षवर्धन ने लिखी थी। तो ये ध्यान में रखना कि जो हर्षचरिता है वो बाणभट्ट ने लिखी थी और कादम्बरी भी किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने ही लिखी थी। इसके अलावा क्या हुआ करता था कि जैसे कोर्ट पोएट्स हुआ करते थे, ठीक है, ये क्या करते थे? ये बैठे रहते थे किंगडम्स के अंदर और देखते रहते थे क्या चल रहा है देश दुनिया में, देश में तो नहीं पर उनका जो रूलर है या किंग है वो क्या कर रहा है, क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वो सारे क्या करते थे? एक संगम बना लिया करते थे। संगम का मतलब होता है असेंबली। ज़्यादातर ये देखा गया तमिल वाली साइड, यानी कि साउथ इंडिया वाली साइड ये ज़्यादा देखा गया। तो जो संगम लिटरेचर है वो हमें कहाँ से देखने को मिलता है? फ्रॉम द साउथ इंडिया। और इसमें दो इम्पॉर्टेंट जो कि आपको याद होने चाहिए किसी भी कॉस्ट के ऊपर, सिलापदी कलम, दूसरी है मणिमेकालई। सिलापदी कलम जो थी ये लिखी थी लैंगो अडिगल ने और मणिमेकाली लिखी थी सतनार ने, ठीक है। तो ये दो बुक्स जो हैं आपको ध्यान में रखनी है। बेसिकली दीज आर द एपिक्स, जैसे रामायण और महाभारत है ना, वैसे ही आपके सिलापदी कलम और मणिमेकाली है, तो इनको ध्यान में रखना। सो दीज वर द सेक्युलर टेक्स्ट। अब एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं बिफोर प्रोसीडिंग टू द नॉन लिटरेरी सोर्सेज। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमने आज चैप्टर 1 की शुरुआत करी, जिसमें हमने सबसे पहले हिस्ट्री की डेफिनेशन देखी। तो जो पास्ट इवेंट्स होते हैं उनकी स्टडी को ही हम हिस्ट्री कह देते हैं। एक ग्रीक वर्ड है जिसको कहते हैं हिस्टोरिया, हिस्टोरिया का मतलब होता है इंक्वायरी, वहीं से ये शब्द उठाया गया। इसके बाद हमें पता है 3 पार्ट्स में हम हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। बट इससे भी ब्रॉड एस्पेक्ट एक देखने को मिलता है जिसको कहते हैं प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री में आपको कोई भी राइटिंग एविडेंस नहीं देखने को मिलता। यहाँ पे आपको वेरियस शेप्स देखने को मिलेंगी, जैसे ह्यूमन बीइंग को इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, एनिमल को कुछ ऐसे, प्लांट्स को ऐसे और फिश को कुछ इस तरह से। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? डिसाइफर करने की ट्राई करेंगे वो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर 2 लकड़ियाँ ली हुई हैं, बीच में ऐसे एनिमल को उल्टा लटकाया हुआ है और नीचे से फायर चली हुई है, तो इसका मतलब पता है कि ये क्या कर रहा है? इसकी कुकिंग कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से डिसाइफर करने की ट्राई करी जाएगी फ्रॉम द शेप्स ओनली। एग्जाम्पल आ जाता है स्टोन एज, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। नियोलिथिक को प्रोटो हिस्ट्री में भी ऐड कर दिया जाता है। प्रोटो हिस्ट्री वो पीरियड आ जाता है जब राइटिंग तो इन्वेंट हो चुकी हैं पर उनको डिसाइफर नहीं किया गया अभी। जैसे एग्जाम्पल दिया था आपको आईवीसी का, आईवीसी के जो स्क्रिप्ट हैं वो तो अवेलेबल हैं बट अभी तक वो डिसाइफर ही नहीं है, तो उस चीज़ का भी फ़ायदा नहीं। फिर हम जाते हैं मेसोपोटामियन। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन उस टाइम पे ही एग्जिस्ट करती थी, तो उनके स्क्रिप्ट हम देखते हैं और वहाँ से डिसाइफर करने की ट्राई करते हैं। फिर आती है हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम देखते हैं कि जो राइटिंग्स हैं वो इन्वेंट हो चुकी हैं, उनको हम डिसाइफर कर चुके हैं। जैसे एक ऋग्वेद आ गया, सामवेद आ गया, यजुर्वेद आ गया, हर्षचरिता आ गया, एग्जाम्पल दे रखा है ये जो कि बाणभट्ट ने लिखा था। ये सारे आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद आते हैं सोर्सेज। 2 तरह के आपको इंपॉर्टेंट सोर्सेज देखने को मिलते हैं, वन इज़ द लिटरेरी सोर्स और दूसरा है नॉन लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्स में आपकी सारी बुक्स आ जाएंगी और नॉन लिटरेरी सोर्स में बुक्स के अलावा सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो लिटरेरी सोर्स में आपकी बुक्स आएंगी, कौन कौन सी बुक्स आएंगी? एक होंगी आपकी रिलीजियस, दूसरी होंगी सेक्युलर। तो जब रिलीजियस की बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ उसको, रिलीजियस आ गई और सेक्युलर आ गई। जब रिलीजियस की बात करूँगी तो यहाँ पे जैसे कि वेदास आ गए आपके, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। उपनिषद आ जाएंगे, सूत्राज आ जाएंगे, सूत्राज में जैसे श्रोता सूत्र और गृह सूत्र हमने आगे देखा। एपिक्स आएंगे, महाभारत और रामायण। बुद्धिस्ट लिटरेचर आ जाएंगे जिसमें हमने त्रिपिताकास देखे। जैन आ जाएंगे जिसमें हमने आगम्स देखे। उसी तरह से सेक्युलर सोर्सेज भी आ जाते हैं। कौन कौन से? जैसे कि धर्मशास्त्र, जिनको लॉ बुक्स भी आप कहते हो, धर्मशास्त्र। ये इरेज हो गया आई थिंक, धर्मशास्त्र, ठीक है। इसके अलावा आता है अर्थशास्त्र, जिसको कौटिल्य ने लिखा था। अष्टाध्यायी पन्नी ने लिखा था। फिर बहुत सारी बायोग्राफीज, जैसे कि अगेन हर्षचरिता किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने लिखी थी। नॉन लिटरेरी सोर्सेज में हम देखते हैं इंस्क्रिप्शंस आते हैं,
जैसे कि आपको एक पिलर के बारे में पता होगा, अशोकन पिलर है, दिल्ली में है, आज तक उसको जंग नहीं लगा हुआ है, तो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इंस्क्रिप्शन। कॉइन्स आ जाते हैं, फिर आर्कियोलॉजिकल साइट्स आ जाती हैं, फॉरेन ट्रैवलर्स जैसे कि फाहिन, ह्यूनसांग, आप सब पढ़ते हो इनके बारे में, तो वो सारे फॉरेन ट्रैवलर्स थे। बायोलॉजिकल और जियोलॉजिकल स्टडीज़ हम करते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं लिटरेरी सोर्सेज में फर्स्ट दैट इज़ द रिलीजियस सोर्सेज, और उसमें भी फर्स्ट वेदास के बारे में। तो एक आता है आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो जो ऋग्वेद हैं, सिर्फ ऋग्वेद आते हैं आपके किस में, अंडर द श्रुति, बाकी सारे आते हैं समृद्धि में। फिर आते हैं आपके उपनिषद। उपनिषद की जब हम बात करते हैं तो इसका लिटरल मीनिंग होता है टू सिट नियर समवन, किसी के पास बैठ के आप अपनी पढ़ाई करोगे। यहाँ पे फोकस रहता है आत्मा और परमात्मा के ऊपर, यानी कि सोल एंड गॉड। फिर आते हैं सूत्रास, जैसे कि श्रोता सूत्र और गृहा सूत्र। गृहा सूत्र में आप रिचुअल और मॉरल वैल्यू पढ़ते हो, श्रोता में भी यही सारी चीज़ें आप पढ़ते हो, बस यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं, थीम चेंज हो जाता है, लेसन चेंज हो जाता है। फिर इसके अलावा आते हैं आपके एपिक्स। एपिक्स में भी क्या क्या, जैसे कि रामायण। रामायण किसने लिखा, आपके तुलसीदास ने। महाभारत किसने लिखा, वेद व्यास ने। फिर आते हैं आपके बुद्धिस्ट लिटरेचर। बुद्धिस्ट लिटरेचर में सबसे पहले आपको याद रखने हैं त्रिपिताका, यानी कि 3 कास्केट या 3 बास्केट। पहला आता है सूत पिताक, दूसरा आता है विनय पिताक, तीसरा आता है अभिधाम पिताक। सूत पिताक की जब बात करी जाएगी तो यहाँ पे हम देखते हैं बुद्धा की जो अपनी टीचिंग्स थी वो सारी यहाँ पे मेंशन करी गई हैं। विनय पिताक की जब बात करेंगे तो यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन, जो नन्स और मॉन्क्स जो भी वहाँ पे रहा करते थे मोनेस्ट्रीज के अंदर, उनको फॉलो करने पड़ते हैं, वो सारे मेंशनड है आपके विनय पिताक में। वहीं पे अगर कोई गलती हो जाती है तो एक ऑफेंसेस की लिस्ट भी बनी हुई है जिसको बोला जाता है पतिमोखा। तो उसमें ये भी बताया गया है कि किस ऑफेंस के लिए आपको क्या सज़ा दी जाएगी, तो वो सारी कहाँ पे मेंशनड है, पतिमोखा में। फिर आते हैं आपका अभिधाम पिताका। अभिधाम पिताका की बात करें तो यहाँ पे समरी के फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे बुद्धा की टीचिंग। एक क्वेश्चन पूछेगा, दूसरा आंसर करेगा, तो दैट इज़ द बुद्धिस्ट लिटरेचर। फिर आता है आपका जैन लिटरेचर। जैन लिटरेचर की अगर बात करें तो इसके जितने भी सेक्रेड टेक्स्ट हैं उनको बोला जाता है अगम्स। कई जगह पे आपको अंगास भी देखने को मिलेगा। बहुत सारे लिटरेचर हम देखेंगे जैन के, और जैसे कि आदि पुराण है। आदि पुराण जो है फर्स्ट तीर्थंकर हुआ करते थे ऋषभ देव, उनके बारे में है। फिर हम देखते हैं सेक्युलर सोर्सेज। सेक्युलर में फर्स्ट आता है धर्मशास्त्र, या जिनको लॉ बुक्स भी कहा जाता है। बेसिकली दीज आर द कोड ऑफ कंडक्ट, आपको अपनी लाइफ कैसे जीनी चाहिए वो सारी मेंशनड है इनसाइड द धर्मशास्त्र। इसमें एग्जाम्पल आ जाता है मनुस्मृति। फिर आता है अर्थशास्त्र, जिसको कौटिल्य ने लिखा था, विक्रमादित्य भी कौटिल्य ने लिखा था। और उसके बाद आता है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी को पन्निनी ने लिखा था, जो कि नंदास के कंटेम्प्रेरी थे। फिर आते हैं कालिदास। कालिदास ने ड्रामास भी लिखे थे, पोएम्स भी लिखी थी। पहली जो ड्रामा थी इनकी दैट वाज द मालविका अग्निमित्रम, फिर अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रम उर्वशियम। पोएम्स में देखें तो कुमार संभवा, मेघादूतम, रघुवंशा, ऋतु सहारा। राजतरंगिनी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है बिकॉज ये कलहन ने लिखी थी, और किसके बारे में लिखी थी, तो जो कश्मीर के किंग्स हुआ करते थे इन 12th सेंचुरी, उनके बारे में लिखी। फिर हम देखते हैं बायोग्राफीज़ भी आती हैं। बायोग्राफीज़ यानी कि किसी पर्सनालिटी के बारे में पूरी एक बुक लिखी हुई है। इसमें एग्जाम्पल आ जाता है हर्षचरिता। हर्षचरिता किसने लिखी, बाणभट्ट ने लिखी। और बाणभट्ट की एक और बुक है वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ कादम्बरी। और जो हर्षचरिता थी बेसिकली हर्षवर्धन के ऊपर बेस्ड थी। ऑल्दो ऐसे लग सकता है कि हर्षवर्धन ने ही हर्षचरिता लिखी थी, पर इसकी जो बुक्स थी अपनी वो अलग थी। प्रियदर्शिका, रत्नावली, ये सारी बुक्स आ जाती हैं हर्षवर्धन की। फिर कोर्ट पोएट्स भी हुआ करते थे, ये साउथ इंडिया में ज़्यादा देखने को मिला ये ट्रेंड, तो उनको बोल दिया गया संगम लिटरेचर, यानी कि वो संगम बना के बैठा करते थे, एक ऐसे असेंबली बनाया करते थे, यहाँ पे सारे बैठ जाया करते थे, फिर देखते थे कि क्या क्या चल रहा है किंगडम में, वो सारा कंपाइल कर दिया करते थे इन द फॉर्म ऑफ बुक्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं शिलापदी कलम, और दूसरा आता है मणिमेकाली। तो शिलापदी कलम जो है ये इलांगो अडिगल ने लिखा है, और जो मणिमेकाली है ये सतनार ने लिखा है। अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर नोट्स बना रहे हो वेल एंड गुड, अगर नहीं बना रहे हो तो यू कैन गेट ऑल दीज नोट्स फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नॉन लिटरेरी सोर्सेज। नॉन लिटरेरी सोर्सेज मतलब यहाँ पे बुक्स की ज़्यादा बात नहीं करी जाएगी, बट येस राइटिंग्स यहाँ पे भी होंगी। जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हो एक पिलर दिखाया गया है, ये वही पिलर है जो कि दिल्ली में है और इसमें आज तक जंग नहीं लगी है। तो फर्स्ट आपके आएंगे इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शन को ही संस्कृत में कह देते हैं प्रशस्टीज, ठीक है। इंस्क्रिप्शंस यानी कि प्रशस्टीज। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, कोई भी एक हार्ड सब्सटेंस होगा उसके ऊपर कुछ लिख दिया जाएगा, ठीक है, इस तरह से। वो हार्ड सब्सटेंस या तो स्टोन हो सकता है, रॉक हो सकता है, या कोई भी मेटल हो सकती है,
आयरन वगैरह की बनी हुई या किसी भी कोई भी मेटल हो सकती है, जैसे कि ये आयरन का बना हुआ है, ये जो साइड में पिलर दिखाया हुआ है दिस इज़ मेड अप ऑफ आयरन। तो यहाँ पे जो अशोका ने बाद में बुद्धिज़्म अडॉप्ट कर लिया था, तो उन्होंने वही राइटिंग्स यहाँ पे, वही मैसेजेस यहाँ पे क्या करवाए, एनग्रेव करवा दिए, इस जो सॉलिड सब्सटेंस है इसके ऊपर एनग्रेव करवा दिया। अब ये काफ़ी टाइम तक यहाँ पे परसिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, जो राइटिंग्स होती हैं वो एनग्रेव्ड फॉर्म में होती हैं। एनग्रेव यानी कि किसी शार्प चीज़ से किसी हार्ड सब्सटेंस के ऊपर लिख दी जाती हैं। दैट कैन बी मेटल, दैट कैन बी स्टोन, दैट कैन बी रॉक, एनीथिंग, ठीक है। एग्जाम्पल आप इसमें लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जैसे कि अशोकन इंस्क्रिप्शन आ जाते हैं। अशोकन इंस्क्रिप्शन में आपको ज़्यादातर क्या मिलेगा, जैसे कि उनकी स्टेट पॉलिसीज़ कैसी हुआ करती थी, फिर बुद्धा की टीचिंग्स, तो ये ज़्यादातर आपको अशोकन इंस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाता है। उसके बाद आप सतवाहनास देखोगे तो उनकी जो लैंड ग्रांट्स थी वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी, तो वो मेंशन करी गई है अगेन ऑन द इंस्क्रिप्शंस। फिर इसके अलावा दूसरी चीज़ जो आपकी आएगी यहाँ पे दैट इज़ कॉइन्स। तो जो कॉइन्स होते हैं ना, रुको अगले पे दिखाती हूँ, हियर नेक्स्ट आएगा आपका कॉइन्स। तो जो कॉइन्स की अगर बात करें तो कॉइन्स में क्या होता है, आप पिक्चर में देख सकते हो बहुत सारी शेप्स यहाँ पे बन रखी हैं। यहाँ पे कोई माता जी हैं जो कि किसी एनिमल के ऊपर बैठी हुई हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे अनाज दिखाया गया है, फिर यहाँ पे कोई पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर दिखा दिया, ये बिल्कुल नया सिक्का है। तो इस तरह से पुराने टाइम से हम देखते आ रहे हैं कि जो सिक्के हैं उनमें भी क्या हुआ है, एवोल्यूशन हुआ है। अब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कॉइन्स हमें बता सकते हैं, जैसे कि अगर किसी रूलर की इमेज बनी हुई है तो ये हमें उस रूलर के बारे में इंसाइट्स दे देगा, ठीक है। रूलर की इंसाइट्स मिल गई तो किंगडम की इंसाइट मिल जाएगी। उसके अलावा क्या हो सकता है, कोई कॉइन्स जो हैं वो गोल्ड के बने हो सकते हैं, कोई कॉपर के बने हो सकते हैं, कोई सिल्वर के बने हो सकते हैं। तो ये क्वालिटी जो होगी कॉइन की वो भी हमें बताता है कंडीशन ऑफ द पर्टिकुलर किंगडम। क्वालिटी ऑफ कॉइन टेल अबाउट द कंडीशन ऑफ पर्टिकुलर किंगडम। कैसे बताएगा, अब देखो गोल्ड किसके पास होगा, जिसके पास ज़्यादा रॉयल्टी होगी, ठीक है। कॉपर किसके पास होगा, इफ़ कंपेयर टू द गोल्ड कम हो जाएगा। सिल्वर इंटरमीडिएट सा। तो इस तरह से क्वालिटी ऑफ कॉइन भी हमें बता देता था कि उस किंगडम की कंडीशन कैसी थी उस पर्टिकुलर टाइम पे। तो यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा, उस किंगडम के बारे में स्टडी हो जाएगी, ठीक है। फिर सबसे पुराने जो हुआ करते थे जैसे कि पंच मार्क्ड कॉइन, तो ये तो बिल्कुल ही पुराना स्टाइल आ गया। इसके ऊपर क्या किया जाता था, प्लांट की एनग्रेविंग कर दी, एनिमल की एनग्रेविंग कर दी, या कोई भी उनका कल्ट है यानी कि जिस चीज़ को वो फॉलो करते हैं उस चीज़ की एनग्रेविंग कर दी। तो वो सारी चीज़ें जो हैं कहाँ से डिसाइफर हो जाती हैं, फ्रॉम द कॉइन्स। तो और उसके अलावा किस तरह से कॉइन को बनाया गया, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई उस कॉइन को बनाने के लिए, उस टेक्नोलॉजी के पीछे साइंस क्या थी। तो उससे क्या पता लगता है कि उस टाइम का साइंस एंड टेक कितना ज़्यादा इवॉल्व था। तो वो सारा कहाँ पे आ जाता है, अंडर द कॉइन्स। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट एस्पेक्ट दैट इज़ द आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी की जब हम बात करेंगे तो इसमें वही चीज़ आ गई, किसी एरिया पे बाहर एक मटका सा पड़ा हुआ मिला और फिर वहाँ पे पहुँच गई आपकी आर्कियोलॉजिस्ट की टीम, जैसे कि इमेज में भी आपको दिख रहा है। और इन्होंने डिगिंग करना शुरू कर दिया इस एरिया को, और जब डिग किया इस एरिया को तो उन्होंने पाया कि यहाँ पे तो सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी। तो एग्जाम्पल आ जाता है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन सारा कैसे डिसाइफर हुआ है, आर्कियोलॉजी से, बिकॉज इसके जो स्क्रिप्ट हैं वो तो अवेलेबल हैं बट उनका जो डिसाइफरमेंट है दैट इज़ स्टिल पेंडिंग, वो अभी तक डिसाइफर नहीं हो पाई। तो ये चीज़ हमें कहाँ से मिली, आर्कियोलॉजी से। फिर उसके अलावा चौथा हम देखेंगे, रुको दिस वन। अब जब चौथे की बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाती है आपकी बायोलॉजिकल और जियोलॉजिकल स्टडी। ये देखो प्लांट एक क्या है, बायोलॉजिकल सब्सटेंस ही है ना, ये अर्थ क्या है, जियोलॉजिकल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बायोलॉजिकल और जियोलॉजिकल स्टडीज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें कोई पॉलन ग्रेन मिला, पॉलन अगर आपको नहीं पता है तो सीड अज्यूम कर सकते हो, कोई सीड हमें मिल गया, बहुत टाइम के बाद मिला, तो हम क्या करेंगे, उस सीड के ऊपर प्रॉपर साइंटिफिक मेथड्स लगाएंगे और चेक करेंगे कि ये जो सीड है ये कितना पुराना है, हाउ ओल्ड इट इज़। फिर जो भी टाइम आया, मान लो 100 साल पुराना है, 200 साल पुराना है या 1000 साल पुराना है, तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ये जो सीड है, फॉर एग्जांपल अगर ये वीट का है
तो ये जो वीट है ये पर्टिकुलर 1000 ईयर पहले से सो करते आ रहे हैं लोग, ठीक है। तो ये चीज़ हमें कहाँ से पता लगी, एक सीड से। अब एग्जाम्पल करो कोई स्केलेटन मिल जाता है ह्यूमन बीइंग का, ठीक है। अब स्केलेटन जब ह्यूमन बीइंग का मिलता है तो अगेन उसकी भी क्या करी जाएगी, प्रॉपर एक डेटिंग करी जाएगी कि कितनी पुरानी ये बॉडी है। और जब पता चल जाएगा इसके डीएनए से, स्पेशली माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से, तो हमें पता चल जाएगा कि ये मान लो ये भी कितने साल पुरानी है, 1000 साल पुरानी है। तो इससे पता चल जाएगा कि जो ह्यूमन लाइफ है वो एग्जिस्ट किया करती थी 1000 ईयर एगो टू। तो दैट इज़ द जियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल स्टडी, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखना थोड़ी सी। इसके अलावा बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स आए, जैसे कि आपके फाहीन, आई थिंक इस पे दिखेगा नहीं, यहाँ पे लिखते हैं। बहुत सारे आपके फॉरेन ट्रैवलर्स आते हैं थ्रू आउट द हिस्ट्री, जैसे कि सबसे पहला अगर देखें फाहीन, ठीक है। जो फाहीन थे काफ़ी पॉपुलर हैं और ये आए थे ड्यूरिंग द एज ऑफ गुप्तास, कम से कम 500 CE के आसपास। इससे पहले एक और आए थे मेगस्थनीज, इन्होंने एक बुक लिखी थी इंडिका, और ये आए थे ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ मौर्यन। अभी सिर्फ आपको याद रखना है इतना। फिर एक और आए थे जिनको आप जानते हो नाम से, ह्यून सांग। ह्यून सांग आते हैं आपके ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन वही हर्षवर्धन है जिनके ऊपर क्या लिखी गई है, एक बुक लिखी गई है, बायोग्राफी लिखी गई है, हर्षा चरिता। किसने लिखी थी, बाणभट्ट ने। बाणभट्ट की एक और बुक क्या थी, कादम्बरी। तो ये ध्यान में रखना। तो ये सारी किसने, तो ह्यून सांग किसके टाइम पीरियड पे आए, हर्षवर्धन के टाइम पे, अराउंड 700 CE। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। इसके अलावा एक और आते हैं टॉलमी। टॉलमी एक बुक लिखते हैं ज्योग्राफी। जब टॉलमी ने ये बुक लिखी थी ज्योग्राफी, तो वो बताते हैं कि इंडिया और रोमन्स का कैसा ट्रेड था। इंडिया और रोमन के ट्रेड के बारे में बताते हैं टॉलमी। इसके अलावा जिसके राइटर अभी पता नहीं है, द पेरिप्लस ऑफ इरिद्रियन सी। तो ये भी बुक मिलती है जिसमें हमें इंडिया का एडिशन अगेन देखने को मिलता है, ठीक है। ह्यून सांग की एक और बात यहाँ पे याद रख लेना, जब ये हर्षवर्धन के टाइम पे आते हैं तो ये नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में भी मेंशन करते हैं, ठीक है। क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी वो हर्षवर्धन के टाइम पे काफ़ी ग्लोरीफाई करती है। एक बार इनको भी रिवाइज कर लेते हैं ताकि याद रहे आपको। ठीक है, तो हमने नॉन लिटरेरी सोर्सेज में फर्स्ट देखा, दैट इज़ इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन जब हमने देखा तो उनको प्रशस्तीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रशस्तीज भी कहते हैं। ये ऐसी राइटिंग्स होती हैं जिनको हम किसी हार्ड सब्सटेंस के ऊपर एनग्रेव करते हैं, जैसे कि स्टोन हो गया, रॉक हो गया, मेटल होगी। एग्जाम्पल आ जाते हैं अशोकन इंस्क्रिप्शन, जिसमें आपको स्टेट पॉलिसीज़ देखने को मिलती हैं और बुद्धा की टीचिंग्स देखने को मिलती हैं। सतवाहनास का एग्जाम्पल आ जाता है जिनमें आपको लैंड ग्रांट्स देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा कॉइन्स हमने पढ़े, तो कॉइन से हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाती हैं हिस्ट्री की। फॉर एग्जांपल अगर क्वालिटी देखें कॉइन की, अगर गोल्ड मिलता है तो काफ़ी ज़्यादा उनके पास रिचनेस थी, और अगर कॉपर मिलता है तो मतलब थोड़ा कम था, सिल्वर है तो इंटरमीडिएट सा उसको कंसीडर कर लेते हैं। इसके अलावा इमेजेस मिल जाती हैं हमें कॉइन्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर किसी रूलर की मिली है तो वो उनके किंगडम के बारे में बता देगा, और अगर किसी ऑब्जेक्ट की या फिर किसी रूलर की या फिर किसी पूरे किंगडम की इमेज दिखा दी जाती है तो वहाँ से भी हमें फिर से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। उसके अलावा कॉइन को किस तरह से बनाया गया वो चीज़ भी हमें कहाँ से पता चल जाती है, टेक्नोलॉजी से। जस्ट अ सेकेंड, कॉइन, ठीक है। तो कॉइन को किस टेक्नोलॉजी से बनाया गया उससे हमें पता चलता है कि उस टाइम की जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो कितनी ज़्यादा ग्लोरीफाइड है। तो वहाँ कहाँ से पता लगेगा, फ्रॉम दिस, ठीक है। पंचमार्क्ड कॉइन्स हुआ करते थे, सबसे पुराने पंचमार्क्ड ही थे। अर्लीस्ट जो बोल सकते हो आप वो कौन से थे, पंचमार्क्ड सबसे पुराने,
मॉडर्न जो उस टाइम के थे वो थे पंच मार्क्ड। फिर इसके बाद हम आर्कियोलॉजी देखते हैं, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था वो भी कैसे फाइंड आउट किया गया था बाय द आर्कियोलॉजिस्ट। इसके अलावा हम देखते हैं जियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल स्टडी, जिसमें हमने क्या देखा, एक सीड मिला हमें और उसकी हमने साइंटिफिक एनालिसिस करी और हमने देखा कि वो 1000 ईयर से लेके 2000 ईयर पुराना है। तो इससे पता चल गया कि इसको पहले भी ग्रो किया जाता है, ना सिर्फ आज ही किया जाता है। फिर इसके अलावा हो सकता है आपको ह्यूमन स्केलेटन मिल जाए। ह्यूमन स्केलेटन से हम क्या डिसाइफर कर सकते हैं कि जो वो लोग थे वो कितने पुराने थे, ठीक है। तो इससे पता चल जाता है कि जो ह्यूमन लाइफ थी वो पहले भी एग्जिस्ट किया करती थी। इसके बाद फॉरेन ट्रेवलर्स का हम अकाउंट देख सकते हैं, जैसे कि फ़ाहीन आते हैं ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ गुप्तास। तो ये थोड़ा थोड़ा भी याद रख लेना, बाकी ये दोबारा से आएगा, ठीक है। मेगस्थनीज ने एक बुक लिखी जिसका नाम था इंडिका, वॉरेन के टाइम पे आते हैं। ह्यून सांग आते हैं ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ हर्षवर्धन, इनके ऊपर एक बुक लिखी गई थी हर्षचरिता। किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने, जिनकी एक और इम्पॉर्टेंट बुक आ जाती है, दैट इज़ कादम्बरी। टॉलमी आते हैं, टॉलमी ने एक बुक लिखी ज्योग्राफी और उसमें मेंशन करते हैं कि इंडिया और रोमन ट्रेड कैसे हुआ करता था। फिर आती है पेरिप्लस ऑफ इरिदियन सी, जिसमें अगेन जिसका जो राइटर है वो हमें पता नहीं है, बट ये इस बुक में होती है जिसमें इंडिया का अगेन मेंशनिंग किया गया है। सो दिस इज़ इट अबाउट योर हिस्ट्री, इट्स डेफिनेशन और सोर्सेज ऑफ रिकन्स्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा परसों, दैट वुड बी बेस्ड ऑन द स्टोन एज। अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आप चाहते हो तो अपने नोट्स भी बना सकते हो, ऑल्दो आपको ये टेलीग्राम चैनल पे पूरा पीडीएफ मिल जाएगा एज इट इज़, ठीक है। सो दिस इज़ इट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आई जस्ट होप आपको लेक्चर पसंद आया है, और अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।